हम जो भी पढ़ते, सुनते और देखते हैं वो हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठता है वो चिंतन का हिस्सा बन जाता है। चिंतन हमारे कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़ें, सुने और देखें, क्योंकि इससे हमारा भाग्य बन रहा है। 7 दिनों तक रोज सुबह यह संकल्प करना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और फिर इसे पूरे दिन में कई बार दोहराना है। इससे आपके साथ कुछ बुरा होना होगा तो वो भी अच्छे में बदल जाएगा। जिसने रोजाना स्वयं को 1 घंटा भगवान से खुद को चार्ज करने में दिया, उसके बाकी 23 घंटे तो शक्तिशाली होंगे ही, साथ ही जीवन खुशियों में बदल जाएगा। शुक्रिया उनका जो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमसे सही व्यवहार नहीं करते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके व्यवहार से हम झुके, जिससे हमारा अहंकार घटा। हमारा अहंकार घटा तो हमने सही कर्म किए। सही कर्म से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना, और इस तरह हमसे बुरा व्यवहार करके उन्होंने हमारा जीवन संवारा है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जिस तरह नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबा ही देता है। यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बदलें। जैसे कि कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना उचित है, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। अहंकार और संस्कार में यही फर्क होता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम, वाणी ही पीड़ा, वाणी ही मरहम। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी वाणी से किसी को खुशी पहुंचे, कष्ट नहीं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तब भी चार्ज लगता है, सुनो तब भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।